हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित वासन, आपका अकाउंट्स का टीचर। तो आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि कंपनी किसे कहते हैं, मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो बिजनेस रन करता है, वो है क्या असल में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक कंपनी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वो क्या है? वो है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seat। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को मैं आज तोड़ करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बात हो रही है किसकी, कंपनी की। ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, कंपनी। ये है क्या? इट इज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल शब्द का मतलब क्या होता है? मैन मेड, मतलब नेचर द्वारा निर्मित नहीं, किसी मनुष्य ने इसको बनाया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के जैसे काम करता है, परंतु इसका निर्माण भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा नहीं हुआ है, इसे किसी व्यक्ति ने बनाया। पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका क्रिएशन हुआ है किसके बदौलत? लॉ के बदौलत, एक कानून के बदौलत। तो ये जो कानून है, इस कानून को हम कहते हैं कंपनीज एक्ट। ठीक है। अब पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद कौन सा कंपनीज एक्ट आया? उसके बाद कंपनीज एक्ट आया 2013। तो इट इज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड, मतलब इसका निर्माण हुआ है एक लॉ के अंतर्गत, तो क्रिएटेड बाय लॉ। ये हो गया तीसरा मुख्य बिंदु, हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग, और एंटिटी का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस संगठन के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, ये अलग है। किससे अलग है? इसके मालिक से। मतलब जैसे हम जब सोल ट्रेडर पढ़ा करते थे, तो वहां जो कंपनी का ओनर था, मतलब जो प्रोपराइटर था, वही उसका क्या था? मालिक था, और वो सेपरेट एंटिटी नहीं था। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम ले ले, राम का दुकान, तो राम का दुकान कब तक चलेगा? जब तक राम का जीवन चलेगा। राम का जीवन खत्म हो जाएगा तो राम का दुकान नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो संबंध है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कैसा है? डायरेक्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो संबंध है उसके ओनर का, वो डायरेक्ट तो है, वो कहलाएगा उसका ओनर ही। तो यहाँ पे जो कंपनी का ओनर होता है, वो होता है उस कंपनी का शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। सेपरेट एंटिटी, तो यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति दिखेंगे आपको। एक कंपनी, क्यों? क्योंकि वो खुद एक क्या है? पर्सन है, और उसका निर्माण हुआ है एक लॉ के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत। लेकिन उसका जो खुद का बॉडी है, वो सेपरेट एंटिटी दर्शाता है, मतलब उसका जो मालिक है, जो कि शेयर होल्डर है, वो अलग व्यक्ति है, और कंपनी एक अलग व्यक्ति है। लेकिन सोल प्रोपराइटर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस ओनर से डायरेक्ट संबंध रखता है। इसलिए यहां पे कहा गया है हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन शब्द का अर्थ हुआ कि उसका जीवन जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है। तो हो क्या रहा है? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, नारा लगता है ना बच्चा लोग, तो वो जब तक सूरज चांद रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का अंदाजा किसी को नहीं है, तो वो परपेचुअल है। एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर एवर है। जैसे कोई कंपनी का निर्माण एक बार हो जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए चलता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति का क्या होता है? जब से उसका बर्थ होता है, वैसे ही उसका डेथ होना क्या है? निश्चित है। 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 70 साल बाद हो, 80 साल बाद हो, 90 साल बाद हो, कभी ना कभी वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। परंतु कंपनी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कहते हैं विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट विल एग्जिस्ट फॉर एवर, उसका
जीवन का जो एंड लाइफ है वो निश्चित नहीं। एंड अ कॉमन सील, सील का मतलब होता है मोहर, ठीक है। तो ये जो कॉमन सील शब्द हुआ ये हो गया हमारा छठा नंबर पॉइंट। मतलब ये कंपनी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर हम बोले कि ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एक ब्रेन है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, दो कान है, एक नाक है, गर्दन है, शरीर के बाकी सारे अंग है, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। वैसे ही कंपनी का भी एक नेचर है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो कंपनी के जो मुख्य फीचर है वो क्या है कि कंपनी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ के द्वारा हुआ है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसका मालिक से कोई संबंध नहीं है, ये अलग एक एंटिटी है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका लाइफ अनिश्चित है, फॉरएवर है। एंड अ कॉमन सील, अब सील का मतलब होता है मोहर। अब जैसे हर व्यक्ति का अपना होता है सिग्नेचर, कोई भी व्यक्ति साइन करता है तो वो एक तरह का अप्रूवल देता है, लेकिन कंपनी का तो कोई शरीर है नहीं, तो वो कोई चीज का सहमति या अप्रूवल कैसे देगा, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे उस कंपनी का मुहर लग जाता है, उसे हम कहते हैं सील, कॉमन सील। साथ ही साथ उसमें डायरेक्टर्स के भी सिग्नेचर किए जाते हैं, तभी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो कंपनी का अकाउंट्स जब भी हम चालू करने जाएं उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि कंपनी क्या है, ठीक है। तो फिर से ये डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ता हूं और तोड़ तोड़ के पढ़ने का कारण बताऊंगा आपको कि तोड़ने के पीछे कारण क्या है। मैंने पॉइंट्स दिए हैं, पूरे डेफिनेशन को मैंने 6 पॉइंट्स में समेटने की कोशिश की है। तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे इसका क्रिएशन हुआ, बाय लॉ हुआ। ये कैसी एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट विल एग्जिस्ट फॉर एवर, हमेशा इसका लाइफ रहेगा। मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज आएंगे, कंपनीज के डायरेक्टर आएंगे, शेयर होल्डर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, उससे कोई मतलब कंपनी को नहीं है। ये एक फॉर एवर एंटिटी है, लेकिन इसका भी एक समापन हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। कब होगा, जब कोर्ट इसको ऑर्डर देगी या कंपनी के प्रमोटर इसको बंद करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसका अंत पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी कोई गलत काम करने लगे तो कोर्ट एनफोर्स कर देगा कि आप इस कंपनी को आप बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका लॉ के द्वारा निर्माण हुआ है, तो लॉ के द्वारा इसे खत्म भी किया जा सकता है, ठीक। एंड अ कॉमन सील, जैसे हर व्यक्ति कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए अपना सिग्नेचर करता है, वैसे ही कंपनी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए उस पे उस कंपनी का सील रहेगा। और सील में क्या होगा, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा। अब कंपनी जनरली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, या वो पब्लिक कंपनी होगी या वो प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है, या वो प्राइवेट कंपनी होगी। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का अगर हमको फर्क समझना है तो प्राइवेट कंपनी का जो शब्द होगा आखिर में उसमें लिखा हुआ रहेगा पीवीटी एलटीडी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या, प्राइवेट लिमिटेड। और जहां पे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो एक पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो आज जो एक बेसिक समझ हमने होनी चाहिए थी कि कंपनी है क्या, वो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब क्या है कि हम लोग अब कंपनी अकाउंट्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी अकाउंट्स है, ये कंपनी अकाउंट्स में क्या होगा, क्योंकि सारा कुछ एक लॉ के अंतर्गत चलेगा तो इसका अकाउंट्स भी हमें को लॉ के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से इसकी अकाउंटिंग करें। क्यों, क्योंकि इसका एक वैलिड फॉर्मेट पहले से बना दिया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंपनी द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और भी मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसको हम बताते हैं। पहले आप लोग ये सब नोट डाउन कर लें, ठीक है।
तब तक मैं नीचे वाला पोर्शन रब कर देता हूं। अब देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। पहला है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस सफर किया है। लेकिन बैलेंस शीट जो होता है ये पर्टिकुलरली एक डेट को बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर तारीख को। जनरली ये जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है तो जनरली उसको 31 मार्च कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग 1 अप्रैल से चालू करते हैं और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का वो आखिरी दिन होता है, क्योंकि फिर 1 अप्रैल जब चढ़ जाएगा तो फिर एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पूरे एक साल का होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है ये बताना कि उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा प्रॉफिट जनरेट किया गया या फिर लॉस सफर किया गया। और बैलेंस शीट का मेन मकसद होता है ये पता लगाना कि कंपनी के पास उस पर्टिकुलर दिन, अब जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन को ही बनेगा, ये बैलेंस शीट आप किसी भी दिन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के पढ़ते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो उस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो आज मोर और लेस हमने बहुत अच्छे तरीके से एक कंपनी का ओवरव्यू ले लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंपनी अकाउंट्स के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।